Pasa uno con orgullo. Pati bem, viu passa. E agora tchau não pati bem. Pati bem. अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और ढेर सारा खुशामदीद तमाम क्रिकेट शौकीन का। दूसरी पारी शुरू हो चली है फाइनल मुकाबले की। रमजान T20 कप नामान एडिशन सेकंड के इस फाइनल मैच में हदफ मिला है आरसीसी नामान की टीम को 199 रन का। हाँ, पहली गेंद पर हवाई शॉट ऑफ साइड में लगा दिया है वहां तजमुल मीर ने, और गेंद दंदनाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। शुरुआत हो चली है रनों की। तजमुल मीर के बल्ले से वो अब दिमाग को एक खाता उन्होंने खोला है और आरसीसी नामान के लिए पहली गेंद पर चौका लगाकर और पारी की शुरुआत करने के लिए 2 सलामी बल्लेबाज विकेट पर तजमुल मीर और उसके साथ महराजुद्दीन डार को भेजा गया है ओपन करने के लिए। और मोहम्मद यूनुस ने पहले बैटिंग करके इस फाइनल मैच में 20 ओवर खेलकर 198 बना लिया था, जिसमें 66 आकिब हुसैन के और 56 नाबाद गुलजार गुली के। और यहाँ यूनिस नंदा ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में। इस रनचेज का पहला ओवर यूनिस नंदा से करवाया जा रहा है। स्कोर 4 रन 2 गेंदों के बाद पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के यहां 199 रन का पीछा हो रहा है। इस बार अपनी जगह 5 कर दिया गेंद को ऑफसाइड में कवर पोजीशन पर। शेजान फयाज के सर के ऊपर से गेंद निकल गई है तेजी के साथ विद नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये एक और चौका तजमुल मीर के बैट से आता हुआ। तजमुल अब पहुंचे 8 रन पर। 3 गेंदें अब तक उन्होंने खेली है और स्कोर मजमूवी 8 रन बिना किसी नुकसान के। तजमुल आज एक बड़ी की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो आए हैं और तेज तरार शुरुआत देने की कोशिश हो रही है। अगली गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, नीचे रहती हुई गेंद मिडल लेग स्टंप पर और इसे रवाना कर दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के। इस बार तीसरा भी चौका लगाया है तजमुल ने से। तजमुल पहुंचे 12 रन पर। 4 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना कर लिया है। स्कोर 12 रन और ये ओवरऑल पे जिस पर कंप्लीटली बीट हुआ, बोल्ड किया है तजमुल मीर ने वहां। तजमुल मीर को वहां यूनिस नंदा ने, तजमुल मीर जल्दबाजी में नजर आए वहां पे। ये ओवर पिच स्लोवर जिसे कि उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद सीधा जाकर टकराई है वहां स्टंप्स के ऊपर। और इस तरह से तजमुल मीर के रूप में पहला विकेट गवा दिया है। रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम ने खराब शुरुआत मिल चुकी है यहाँ नामान की टीम को। ऐसे लगा था कि एक बड़ी पारी खेलेंगे वो इस फाइनल मुकाबले में, अगर मैं तजमुल मीर की बात को, लेकिन जल्दबाजी और ऐसे लगा कि वो जल्दी में दिखे। यूनिस नंदा ने पहला शिकार कर लिया है। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में नंदा गेट्स हिज फर्स्ट विकेट और मोहम्मद यूनुस ने पहली विकेट हासिल कर ली है। पीर सोहेल वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया पीर साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक्स। शबीर अहमद वालेकुम सलाम, शबीर साहब आपका भी शुक्रिया, थैंक्स टू यू ब्रदर। 115 गेंदों में भी 187 रन की दरकार
इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा है तजमुल मीर के रूप में यहाँ आरसीसी नामान की टीम को। और 3 चौके पहले ओवर में लगे, ऐसे लगा था कि वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक स्लोवर ओवर पिच को सीधे रहती हुई गेंद को उन्होंने मिस किया और बोल्ड किया यूनुस नंदा ने तजमुल मीर को। तजमुल गॉन और विकेट पर नंबर 3 पर उतरे हैं आकिबदार बैटिंग करने के लिए। एक और तजुर्बेकार क्रिकेटर, एक और अच्छे बल्लेबाज सफेवल के, जिन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद को दिफा कर दिया शॉर्ट कवर पोजीशन पर खेलकर, और इस तरह से ओवर पूरा हुआ। फैजान आपका शुक्रिया फैजान साहब। साहिल ने भी कमेंट किया है 1 डन 12 for 1 आरसीसी नामान आफ्टर चेजिंग 199 रन्स अगेंस्ट मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकपुरा। रमजान T20 कप का नामान काकपुरा सेकंड एडिशन का ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच आर्या पार की लड़ाई, और बहुत बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए, और दोनों टीमें जीतना चाहती है इस मैच को, लेकिन जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। और अगर आपको याद होगा कि पहली पारी में 37 पर 4 विकेट खोए थे मोहम्मदियन की टीम ने, उसके बाद टीम के कैप्टन और गुलजार गुली ने पारी को संभाला, पारी को सजाया संवारा, और 115 रन की 5 विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप बनी उसने मोहम्मदियन को एक तो वो संकट के दौर से जो शुरुआत में गुजर रही थी वहां से निकाला, और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में वो पार्टनरशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही मोहम्मदियन के लिए। और 199 रन का टारगेट होम टीम यानी कि आरसीसी नामान के सामने, जिसमें नामान ने पहले ओवर में तजमुल मीर का विकेट खोया, और ये विकेट तजमुल मीर का खोना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तंग करेगा, क्योंकि अब आने वाले जो बैट्समैन है ना, यानी कि जो नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए आकिबदार, उसके ऊपर वो दबाव रहेगा, और महराजुद्दीन सामना करेंगे। जाहिद बट अपने स्पेल का पहला और इस मैच का इस दूसरी पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं सामने वाले छोर से, और आदिल मीर आरसीसी नौमान प्लीज ध्यान से खेलो, ये लिख रहे एक दोस्त। 113 गेंदों में 186 रन की दरकार, लेकिन शुरुआत में विकेट मिला यूनुस नंदा को, और यूनुस नंदा शॉर्ट थर्डमैन पर इस समय नजर आ रहे हैं, और ओवर द विकेट अगली गेंद इस ओवर की। इस पर फरवड़ा कर गेंद को बल्ले का मुंह खोल करके शॉर्ट थर्डमैन पर यूनुस नंदा के पास ही भेजा, और नंदा ने दाई जानब डाई लगाकर गेंद को फील्ड किया। फील्ड प्लेसमेंट एक विकेट के पर बैंड द स्टंप्स, टीम के कैप्टन 66 रन की अवेलेबल पारी उन्होंने खेली। आकिब हुसैन फर्स्ट हिल पर आदिल रशीद, शॉर्ट थर्डमैन पर नंदा, और पैकविट पॉइंट पर शेजान फयाज को प्लेस किया गया है, और उसके अलावा डीप पॉइंट पीछे जहां गुलजार गुली एक और जबरदस्त क्रिकेटर, जिन्होंने आज दिखा दिया कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर है। आज भी इस उम्र में भी उसके बाजू में गजब की ताकत मौजूद है, और क्या ज़बरदस्त टैलेंट, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पहली पारी में बल्ले से उन्होंने दे दी। वो पॉइंट डीप में है, कवर पोजीशन पर अहमद बिलाल, और मिड ऑफ पर ऐसे लग रहा है कि आबान को रखा गया, शेख आबान। जाहिद बट की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर आ रही थी, मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद, और इसे मिड विकेट पर ऐसे लग रहा है कि बाकिर मिड ऑफ पर है। जी हाँ, मिड विकेट पर तो शेख आबान है, और लॉन्ग ऑन पर अदनान रशीद जो कि ओपनर बैट्समैन है मोहम्मदियंस के। उसके अलावा शॉट फाइन लेग पर शाइक बट नजर आ रहे हैं। ये फील्ड प्लेसमेंट मोहम्मदियंस की अच्छी फील्डिंग सजा करके मोहम्मदियंस के कैप्टन आकिब हुसैन और जाहिद फायर एंड से चले ओवर की अगली गेंद लेकर, इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई इसे कट करने गए थे, लेकिन पूरी तरह से बीट। और रूपजान 12th मैन है आज इस टीम मोहम्मदियंस के, जो कि डग आउट में बैठे हुए और वो एंजॉय कर रहे इस मुकाबले को। जाहिद आखिरी मरतबा इस पहले ओवर में इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, पिछले कदम पर जाकर आकिबदार दौरा, लेकिन सफलता मिली नहीं, और इस तरह से ये ओवर मुकम्मल हुआ। जाहिद बट का डॉट डिलीवरी के साथ 2 रन केवल कंसीड किए हैं जाहिद ने। अच्छी गेंदबाजी जाहिद ने, पहली गेंद वाइड की थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी की, और ऐसे लगा कि वो पहले ओवर में अपनी गेंदबाजी में लाइन ऑफ लेंथ पर कंट्रोल करने में कामयाब हुए। और इस तरह से ये दूसरे ओवर के बाद स्कोर टीम आरसीसी नामान का 199 का पीछा करने में 2 के बाद 14 7 की औसत से रन बने। जबकि रिक्वायर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है ना, हमारे स्कोरर आबिद लेफ्टी बता रहे हैं कि
108 गेंदों में 185 रन की दरकार। आपको विकेट भी बचाना है, रन भी अच्छे बनाने हैं, 10 से ज़्यादा की औसत है। और अगर आपने शुरुआत में डॉट्स खेला ना तो मेरे ख्याल से ये 10 से जो 10 की औसत है ना इस वक्त 10.5 की, ये बढ़ जाएगी और फिर आपके ऊपर वो दबाव आ जाएगा एक्स्ट्रा। और इस दबाव से निकलने के लिए अगर आपको गेंदबाजी अच्छी हो रही है ना तो उसमें स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। देखिए कुछ गेंदें आपको संभल कर खेलनी पड़ेगी और वो जो ढीली गेंद मिलेगी ना आपको बीच बीच में, उस पर आप बड़ा स्ट्रोक लगा सकते हैं। फिलहाल हाना किसी थी और काफ़ी दूर रहे वहाँ फारन पर आकिब डार और बढ़िया थ्रू फेंका गया शेखाबान दोरा। और यूनिस नंदा ने जो ही गेंद को फील किया और गेंद को उन्होंने सीधा डाला स्टंप्स के ऊपर और फ्रेम में थे ही नहीं, वहां काफी दूर थे आकिब डार। ये दबाव है, देखिए बड़ा मुकाबला जो होता है ना उसमें दबाव को झेलना काफी इंपॉर्टेंट होता है और जो दबाव को झेलता है ना वही अच्छा क्रिकेटर होता है। और यहाँ मुझे लग रहा है दबाव को झेल नहीं पा रही है अभी भी आरसीसी नामान की टीम, जो कि काफी प्रेशर फील कर रही है इस वक्त। आकिब डार काफी नाखुश लग रहे हैं और महराज दीन से वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि यहाँ दूसरा झटका 15 पर विकेट खोया है। इसी के साथ आरसीसी नामान की टीम ने। आदिल मीर साहब थैंक यू। जावेद खान लिख रहे कि नाइस बैकग्राउंड है। जी हाँ, खूबसूरत नज़ारे, मस्टर्ड फील्ड आप देख सकते हो पीछे। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार, आपका शुक्रिया। 106 गेंदों में 184 रन की दरकार। क्या मोहम्मद अनस एक और बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम करेगी? देखिए ये टीम जो है ना जिद पर आई है, पिछले 1 साल से विनिंग स्ट्रीक चल रही है इस टीम की और इनको हराना काफ़ी मुश्किल है। मैंने आज से 2 दिन पहले जो फाइनल फ्राइडे के रोज़ हुआ था वहाँ ग्रीन पार्क में पुलिस T20 नॉकआउट टूर्नामेंट का, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रमो ने ऑर्गेनाइज किया था, 8 टीमें थी उसमें और आरसीसी रहमू की भी टीम ना कम थी नहीं, काफ़ी स्ट्रांग थी। साकिब नज़ीर, आदिल नबी, आदिल पोलार्ड के नाम से काफ़ी मैच्योर और उस टीम के जो टॉप क्लास क्रिकेटर थे हारून रशीद, वो फ्लॉप हुए उस दिन और पावर प्ले में 3 विकेट खोए थे रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमू की टीम ने। और उस टीम को मोहम्मद अनस ने मजबूर किया घुटने टेकने पर और बहुत बड़ा फाइनल था वो और उसमें फतह याब हुई। फिलहाल तीसरा विकेट हो सकता है लेकिन गेंद जाकर गिरी है वाइड लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। इस स्ट्रोक में ना किस्मत काफ़ी साथ थी वहाँ बल्लेबाज के लिए, क्योंकि ये बाउंड्री के डायमेंशंस 2 इलाके में काफ़ी छोटी बाउंड्री है। एक मुझे स्क्वायर लेग नज़र आ रहा है और उसके अलावा वाइड लॉन्ग ऑफ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 60 से लेकर के 50 या 55 मीटर की बाउंड्री हो गई और शॉर्ट बाउंड्री की तरफ गेंद गई और छक्का हासिल कर लिया। इसी के साथ महराज ने पहला छक्का लगाया, वो 8 पर पहुंचे और अब शाहिद मीर को नंबर 4 पर भेजा गया बैटिंग करने के लिए। 21 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान कर। तो मैं बात कर रहा था उस फाइनल की, उसमें भी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया और 159 रन पर ही पारी सिमटी थी पहली पारी में और 159 को डिफेंड किया था ग्रीन पार्क के उस मैदान पर जहां रन बनते नहीं बरसते हैं। फास्ट विकेट है, रनों का अंबार आता है, रन बरसते हैं वहां पे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी और स्पिन अटैक उस दिन कमाल का था, उसमें ऐड किया था मोहम्मद अनस की टीम ने रमीज़ राजा, जो कि कमाल के दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है और उसके अलावा गुलजार कुली ने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, जबकि आदिल रशीद ने भी 3 विकेट चटकाए थे और वो 3 विकेट ना एक ही ओवर में आउट हुए थे और फिर हाथ पैर मारे थे ज़रूर आरसीसी रहमू की टीम ने और एक पार्टनरशिप 7 विकेट के ऊपर नहीं मानी और उसके अलावा कसबे यार बॉय जिन्होंने 7 विकेटें चटकाई थी यावरलों, लेकिन तब चिड़िया चुग गई थी खेत और काफ़ी दूर थी जीत से रोमारिशी क्रिकेट क्लब की टीम और वहाँ भी फतह याब हुई थी। जीत का झंडा गाड़ा था मोहम्मद अनस की टीम ने और यहाँ भी दूसरी पारी में पलड़ा साफ तौर पर बारी दिखता हुआ इस मैच के ऊपर मोहम्मद अनस का और मोहम्मद अनस कमाल की स्ट्रॉन्ग टीम जिला पुलवामा के अंदर। और आज अगर मैं मोहम्मद अनस की बात करूँ ना, इसमें लतीफ़ पिंचू नहीं कह रहे हैं, उसके अलावा इस टीम में ज़ुबैर मुश्ताक सब्ज़ार, ये 3 जो क्रिकेटर्स हैं ना, ये खिलाड़ी हैं ना जो कि रेगुलर खेलते हैं मोहम्मद अनस के साथ, आज उनको रेस्ट पर रखा गया और आज उनकी जगह पर शेखाबान अंदर, उसके अलावा बाकर मंजूर और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि शेजान फयाज को
मौका मिला खेलने का, क्योंकि शेजान पिछले 2-3 महीनों से ना रेस्ट पर है और उसकी वजह यही है कि इनके कमर में कुछ तकलीफ है। फिलहाल उसके लिए हम दुआ करेंगे मिल करके। नेवर की शुरुआत, इतनी शॉट के पंच करने का मौका मिला और गेंद को फ्लैट खेला है लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैट 6 निकलता हुआ वहां महराजुद्दीन के बल्ले से, और महराजुद्दीन की शॉट को लगाने के साथ महराज अब दूसरा भी छक्का लगा चुका है इस फाइनल मुकाबले में। जावेद खान, आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आदिल मीर, तजमुल आउट हो गया। जी हाँ, तजमुल ने अपनी विकेट गंवा दी है। शेख मुजफ्फर, वालेकुम सलाम। तजमुल की विकेट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और उसके बल्ले से रन्स काफ़ी ज़रूरत थे आज आरआरसीसी नामान के लिए। और अब तजमुल मीर का जो हाल है ना वो काफ़ी बुरा है। फिलहाल गेंद ओवरथ्रो के चलते निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, जबकि 5 रन क्या ऐड होंगे इस गेंद पर। जी हाँ, 5 रनों की मदद से इस ओवर में पहली 2 गेंदों से ना 11 रन बने हैं। रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है और ऐसे में अब धीरे धीरे एक पार्टनरशिप पनप रही है। तीसरे विकेट के ऊपर शाहिद मीर और महराजुद्दीन के रूप में 33 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर जाहिद बट ओवर द विकेट डाल रहे हैं फॉरन से अपने स्पेल का दूसरा और इस पारी का सेकेंड इनिंग। ये चौथा ओवर। हाजिक मागरे, वालेकुम सलाम हाजिक, आपका बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन 20 रन बना करना बाद और जाहिद इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार हवा में खेला और सीधे हाथ में वहां बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के ये कैच थमा दिया सीधे हाथों में शाहिद मीर ने शेजान फयाज के, और बैकवर्ड पॉइंट पर लड्डू जैसा कैच ले लिया शेजान फयाज ने। उन्होंने हरकत बिल्कुल भी की नहीं, गेंद उनकी तरफ आ रही थी और उन्होंने थैंक यू वेरी मच कहा शाहिद मीर को। और खराब बैटिंग का सिलसिला जारी। यहां टीम आरसीसी नामान के लिए तीसरा लगा झटका और तीसरी विकेट हासिल की है। इसी के साथ यहां मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम ने 33 पर यहां तीसरा, ये चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर इस ओवर में अच्छे रन बने थे, लेकिन उसके बावजूद भी शाहिद मीर उसका फायदा ले नहीं पाए और उन्होंने अपनी विकेट खोई है सनसनीखेज तरीके से। और इस तरह से 33 पर 2 इससे पहले थे, लेकिन अब 33 पर 3। हाजिक मागरे, वीर पंडित, वालेकुम सलाम वीर। रियान इम्तियाज, आपका बहुत शुक्रिया रियान साहब। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे दोस्त आए हैं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया फ्राम करीमाबाद, जो कि पहुंच चुके हैं यहाँ पे और कुछ रिफ्रेशमेंट लेकर के। इसकी ज़रूरत थी नहीं नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद बट माई क्लासमेट अरशीद बाई ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम। आई थिंक हकरीपोरा से। 33 पर 3। यहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब नज़र आ रही है। रन चेस में आरसीसी नामान की 3 उनके बल्लेबाज आउट हुए अब तक और जाहिद को पहला विकेट मिला। अब बैटिंग करने के लिए सीनियर क्रिकेटर रियाज भट्ट आए हैं और रियाज ने पहली गेंद को टैप बार कर दिया, ऑन साइड में 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए आ रहे हैं और यकीनन ये दूसरा रन भी पूरा करेंगे दौड़ करके। एक गैप में खेला था रियाज भट्ट ने और रियाज भट्ट को आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी। तजुर्बा है रियाज भट्ट के पास, एक्सपीरियंस है, अनुभव है और उसका फ़ायदा देना होगा आरआरसीसी नामान के लिए रियाज भट्ट को। और आप दिमाग हुए पहली गेंद पर रियाज सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ये इतनी शॉट थी कि मौका मिला गेंद को राह दिखाने का और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई तेजी के साथ 4 रनों के लिए। रियाज भट्ट के नाम ये पहला चौका, उन्होंने बाउंड्री हासिल कर ली है पहली। इस ओवर में रन अच्छे बने हैं अब तक, 6-5-11, 12-13 और 13-4, 17 रन बने हैं। विकेट भी मिला लेकिन रन अच्छे खासे बने हैं। देखिए, अगर आपके पास वो प्रॉपर गेम प्लान है ना, रन चेस में आपको समझदारी दिखानी होती है। जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेस में निखर जाते हैं, बिखर नहीं जाते हैं द ग्रेट किंग कोहली, हाँ उसी तरह की रणनीति अपनानी होगी यहाँ पे आरसीसी नामान की टीम को, जिनको हदफ बहुत बड़ा मिला है 199 रन का। और यहाँ 4 ओवर में 39, 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की सतह औसत 9.75 और रिकॉर्ड रन रेट अब 10, यानी कि करंट और रन रेट रिकॉर्ड में ना उतना ज़्यादा अंतर नहीं है।
क्योंकि पिछले ओवर में अच्छे रन बने। जाहिद भट्ट ने 2 ओवर में 19 रन दे दिए। इनके स्पेल का पहला ओवर जो था ना उसमें 2 ही रन बने थे, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने अपने कोटे के 17 रन दिए और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। अब बॉलिंग चेंज किया है यहाँ टीम की कैप्टन आकिब हुसैन मोहम्मद यूनुस ने। शेजान फयाज को लेकर के आए। शेजान अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे और यूनिस नंदा को हटा दिया गया है 2 ही ओवर में, क्योंकि नंदा के 2 ओवर बचाए हैं यहाँ टीम की कैप्टन आकिब हुसैन ने। बट तारिक, वालेकुम सलाम। रियाज मकबूल, जहूर अहमद और उसके अलावा खुशी उम्मी, वालेकुम सलाम। थैंक्स टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड। शेयर करें आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। नामान रमज़ान T20 कप एडिशन 2 का ये फाइनल मुकाबला, जिसको कि नवाज़ गुल और उसके अलावा फैज़ान फारूक और दूसरे साथी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट का, क्योंकि इससे पहले भी एक एडिशन खिलाया था नामान T20 कप का, और ये एडिशन 2 चल रहा है और एडिशन 3 भी शुरू होने वाला है। उसके लिए 1 या 2 दिन आपको वेट करना होगा। इसी वीक में वो स्टार्ट होगा। शेजान की अगली गेंद इस मरतबा ऑफ स्टंप पर ए से बल्ले का मुंह खोलकर तिरछे बल्ले के साथ इशारा दे दिया थर्ड मैन की जानिब, जहां गुली गुलजार इस टीम के बाकिर मंजूर, माफ कीजिएगा, बाकिर ने गेंद को रोका दौड़ लगाकर अपनी बाई जानिब, लेकिन उससे पहले 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में इस डबल के चलते 40 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए स्कोर मेरे ख्याल से ना ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन विकेटें आपने ज़्यादा गंवाई है और रन चेस में अगर आप विकेट गंवाते हैं ना तो आपके ऊपर वो दबाव बढ़ जाता है और यहाँ विकेट को महफूज रखना होगा, समझदारी दिखानी होगी। और ये जो 2 बल्लेबाज हैं ना, रियाज और महराज, इनको चाहिए कि वो शॉर्ट बाउंड्री का को टारगेट करें। जैसे स्क्वायर लेग की तरफ जो बाउंड्री है वो काफ़ी छोटी है, कवर पोजीशन पर भी आप अच्छे रन बना सकते हैं अगर आपके पास वो ड्राइव अच्छा है। अगर आप फ्लिप अच्छा खेलते हैं तो अच्छे रन बन सकते हैं। थैंक्स ब्रदर। जुबैर मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, जो कि आज नहीं कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस की टीम के साथ। और तमाशाइयों से भरा हुआ नामान का कपूरा क्रिकेट ग्राउंड इस वक्त नजर आ रहा है और हवा में गेंद सिरा लेती हुई सीधे फर्स्ट स्लिप पर आदर रशीद के हाथ में गई और आदर रशीद ने डक करते हुए कैच ले लिया आगे जाने पर अपने हाथों में एक सिंपल कैच। और इस तरह से महराजुद्दीन इस मुकाबले में फर्स्ट स्लिप पर कैच आउट हुए। चौथे विकेट के रूप में 42 पर खोया। इसी के साथ चौथा विकेट RCC नामान की टीम ने। ये विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा था, वो पार्टनरशिप बन रही है, नहीं बन रही है RCC नामान के लिए। और अगर आपको मुकाबला जीतना है ना तो पार्टनरशिप बनानी होगी किसी भी सूरत में। और फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस दूसरी पारी में RCC नामान की बल्लेबाजी को देख करके। खराब क्रिकेट खेल रही है नामान की टीम। इस मैच के दूसरे हाफ में 199 रन का बहुत बड़ा हदफ मोहम्मद यूनुस की जानिब से मिला है और ऐसा लग रहा है कि ये टीम काफ़ी दबाव फील कर रही है। अगर मैं RCC रेबल क्रिकेट क्लब नामान की बात करूँ, गुलाम हसन काकपुरी, आपका बहुत शुक्रिया। और काकपुरी ने लिखा कि कैच पकड़ो मैच जीतो, ये तो पुरानी कहावत है। फयाज डार ने कमेंट लिखा है, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पर दम है अगर तो नहीं खतरा इफ्तात। नामन जल्दी से खेल रही है, संभल कर खेलना है तब जाके जीत दस्तक दे सकती है। जी हाँ डार साहब, मैंने पहली पारी में कहा कि वो जो पार्टनरशिप 5वें विकेट के ऊपर बनी ना, उसमें शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया आकिब हुसैन और उसके अलावा गुलजार गुली ने कुछ गेंदें डॉट भी खेली, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने उस प्रेशर से निकाला अपनी टीम को, खुद को वो प्रेशर से निकाला और 2-3 ओवर संभल कर खेला इस टीम ने। उसके बाद आज़ादी के साथ आपने देखा कि वो 115 रन की पार्टनरशिप कमाल की बनी, जिसमें आकिब हुसैन ने 6 शॉट बना डाले थे और गुलजार गुली नॉट आउट रहे 55 रन बनाकर। उस तरह की पार्टनरशिप की ज़रूरत है क्योंकि हदफ बहुत बड़ा है 199 रन का 5वें ओवर के बाद। स्कोर 43। शेजान का बढ़िया ओवर रहा कामयाब, जिसमें 4 रन देकर शेजान ने विकेट हासिल कर लिया। महराजुद्दीन का 3 बल्लेबाज, महराजुद्दीन, तजमुल मीर और उसके अलावा आकिब
डार इस मुकाबले में अब तक आउट है और अदनान के ऊपर अब जिम्मेदारी है। अदनान जिसके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है और अच्छी पारी खेलते हैं अदनान। हमने देखा लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, साल 2024 की मैं बात करूं, और इसका ताल्लुक सिंगो नार्बल से है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ना 2 खिलाड़ी आउटसाइडर्स से एलो थे यहाँ मैनेजमेंट की जानिब से। ये लेग स्टंप पर फ्लिक किया, इसे शेख अबान गेंद का पीछे कर रहे हैं और अबान शेख ने जब तक स्क्वायर लेग डीप में गेंद को फील किया, तेजी के साथ ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है रियाज भट्ट ने दौड़ करके। अच्छी रनिंग विद विकेट्स और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर का खेल जारी है इस वक्त। जीशान भट्ट, आपका शुक्रिया जीशान। शाफिरदोस जान नाजू ने लिखा है कि लॉर्ड्स ऑफ लव एमसीसी काकापुरा के लिए थैंक्स। स्टेबलास्ट 88 गेंदों में अभी भी 153 रन की दरकार। T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है, यहाँ पे अगर एक पार्टनरशिप लग गई ना तो मैच में वापस आ सकती है अभी भी आरसीसी नामान की टीम, जो कि हार मानेगी ऐसे ही नहीं। और दोनों टीमों के लिए मुकाबला अभी ऑन है, दोनों टीमों के लिए यह मैच अभी भी खुला हुआ है और कोई भी टीम यहां से मुकाबला जीत सकती है। लेकिन पलड़ा इस वक्त बारी साफ दिखता हुआ इस मैच के ऊपर एमसीसी काकापुरा की टीम का। नंदा ने फिर से बढ़िया गेंद डाली मिडिल ऑफ स्टंप पर और इसे बेहतरीन अंदाज के साथ दिफा करते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश किया रियाज भट्ट ने, किसी भी रन के लिए नहीं। वासिक बेलवी, आपका बहुत शुक्रिया। बेलवी फ्रॉम बेलो पुलवामा, थैंक्स ब्रदर। एक हैंडसम क्रिकेटर, एग्रेसिव शूटर्स बेल्लो के, जिसमें जफर मौलवी साहब कह रहे हैं। आदिल रसूल, वालेकुम सलाम आदिल, जुड़ने के लिए थैंक यू आपका। फ्रॉम ललहरा अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं इस वक्त यूनिस नंदा, और यूनिस नंदा 1 विकेट हासिल कर चुके हैं 24 रन देकर। 3 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया यूनिस नंदा, 3 ओवर, जाहिद भट्ट 2 और शेजान ने 1 ओवर किया। और हर एक गेंदबाज को अब तक विकेट मिला है, नंदा को 1, शेजान को 1 और जाहिद भट्ट ने भी विकेट हासिल कर लिया। और एक बल्लेबाज जो विकेट मिलाना यहाँ एमसीसी की टीम को, वो रन आउट की सूरत में आकिब डार जब वो मिक्सअप हुआ था और उसके साथी बल्लेबाज महराजदीन के साथ रियाज भट्ट और अदनान रमजान इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। सईद मुतीब, वालेकुम सलाम सईद, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैदान के अंदर तमाशाई इत्मीनान के साथ बड़ी डिसिप्लिनड तरीके के साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं और शॉर्ट रनअप के साथ ही आज गेंदबाजी कर रहे हैं शेजान। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि ये उतने फिट है नहीं, पिछले 2-3 महीनों से रेस्ट पर है और आज 2-3 महीने के बाद ये उनके लिए पहला मैच है जिसमें अब तक उन्होंने 1 ओवर डालकर 4 रन दिए हैं। विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया, वो महराजुद्दीन का, जो कि फर्स्ट सिल पर आउट हुए थे। और यहाँ बाहर निकल कर ये बाहरी किनारा लगा और थर्ड मैन पर यूनिस नंदा गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए इस चौके के साथ ये लकी चौका कहना चाहिए रियाज भट्ट के लिए। वो 13 पर पहुंचे और टीम रिबल क्रिकेट क्लब नामान का स्कोर रन चेज में 51, 4 विकेट के नुकसान पर। जेडी भाई, आपका शुक्रिया जेडी साहब, देख रहे हैं मैच को। काकापुरा सुपरस्टार्स के कैप्टन मीर अफवान, सैड सुमोकर, बशरत पोसवाल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त हेड कोच है मोहम्मदियंस के मुश्ताक अहमद पिंचू साहब, हालांकि जुबैर मुश्ताक इसके साहिबजादे आज नहीं खेल रहे, उसको रेस्ट पर रखा गया है, और सब्जार भी नहीं खेल रहे, जबकि लतीफ़ पिंचू भी आज इस टीम लाइनअप पे नजर नहीं आ रहा। और उसकी जगह पे आज बाकिर, शेजान, बाकिर, शाइक भट्ट और उसके अलावा शेख अबान को इन किया गया है इस बड़े मुकाबले को लेकर के। इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले फिनिश हुआ है, 51 रन स्कोर, पहली 50 मुकम्मल हुई है आरसीसी नामान के लिए इस रन चेस में। 82 गेंदों में अभी भी 148 रन चाहिए और शेजान चले अगली गेंद करने के लिए। इस मरतबा अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, इसे खड़े खड़े कट कर दिया
कॉन्फिडेंट तरीके के साथ, और गेंद बैक पर पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई और इस बीच रन बनाने का मौका मिला नहीं दोनों ही बल्लेबाजों को। 13 पर रियाज, अदनान 2 रन बनाकर बैटिंग करे और शेजान चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद 3 सितमों पर और इसे अपनी जगह दबाया पास में ही, और विकेट कीपर आकिब हुसैन ने दौड़ लगाकर विकेटों के पीछे आगे थे वो, और विकेटों के पीछे थे लेकिन वो आगे गए और बल्लेबाज के सामने से गेंद को उठा करके वापस शेजान के हाथ में गेंद दी और शेजान 5ही मरतबा इस ओवर में इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को गैप देकर। अबान दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन ये शाइक थे, शाइक ने करती गलती और इस ओवर का ये दूसरा चौका हासिल कर लिया है रियाज ने। लेकिन इस बार कलायों के दम पर बढ़िया कनेक्शन और प्लेसमेंट इतनी खूबसूरत थी कि डाइव लगाने के बावजूद भी शाइक बट गेंद को रोकने में वहां कामयाब हुए रहे और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा है आगे 55 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। सैड स्मोकर मैच कहां पर चल रहा है? वी आर लाइव फ्रॉम नामन क्रिकेट ग्राउंड काकापोरा से जस्ट एक आधा किलोमीटर दूर है मैदान, जो राउंड अबाउट है, मेन चौक है। वहाँ से आपको, अगर आप पामपोर से आते हो तो आपको दाई जाने भी एक ग्राउंड मिलेगा। और ये प्ले डाउन हुए रियाज बट गेंद को रोकने की कोशिश अपनी जगह और गेंद बल्ले को लगने के साथ ही स्टंप्स पर जाकर लगी और इस तरह से ये 5वां झटका लगा है 55 रन पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर और शेजान को दूसरा विकेट मिला है इस फाइनल मुकाबले में। 5th वन बार दास्त और इस बार रियाज बट को पेवलियन वापस लौटना होगा 5वें विकेट के रूप में और लगातार यहाँ विकेट गिर रहे हैं यक्के बैद दिगरे आरसीसी नामान के, और नामान को यहाँ से वापस आना इस मैच में अब बहुत मुश्किल लग रहा है। प्रिंस नईम कैरी ऑन, आपका बहुत शुक्रिया प्रिंस अभी 2 ओवर पहले यहाँ पे ही थे लेकिन कुछ काम था उनको और वो चले गए यहाँ से। हैप्पी जर्नी मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे आना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए और हम आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ऑन करें अपने मोबाइल पर फेसबुक और फेसबुक में सर्च करें कोंग पोस्ट पुरुष गरोरी, तो आप बिल्कुल हमारे साथ हैं दूर रहकर भी। अधीर साहब ने ज्वाइन किया, अधीर लव यू ब्रदर। रिहान खान वालेकुम सलाम और शबीर खनी, थैंक यू शबीर साहब फ्रॉम सिंगो नार्बल। और सिंगो नार्बल की तरफ से आज अदनान रमज़ान टीम आरसीसी नामान के लिए खेल रहा है और आज दिखाना होगा अदनान को कि वो किस कैलिबर के खिलाड़ी। एक बड़ी पारी की ज़रूरत है, आवश्यकता है, यहाँ नीड भी है उस पारी की, पार्टनरशिप की, और अदनान को आज सैंकड़ा ठोकना है, बड़ी पारी खेलनी होगी आरसीसी नामान के लिए, तब जाकर बात बनेगी। अधीर साहब आपका शुक्रिया, अधीर साहब की दिमाग की खिड़की जो है ना हमेशा खुली रहती है और अनोखा कमेंट हमेशा भेजते हैं अधीर साहब फ्रॉम 7। आमिर रतर वालेकुम सलाम आमिर, आपका शुक्रिया। 56 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए ना फिदा उमर आए हैं। रीढ़ की हड्डी कहूँगा मैं तो गलत होगा नहीं, बैकबोन ऑफ टीम आरसीसी नामान, और इस 6ठे विकेट के ऊपर ना उसी तरह की पार्टनरशिप चाहिए जिस तरह से 5वें विकेट के ऊपर गुली गुलजार और आकिब हुसैन के बीच पनपी थी, वो बड़ी पार्टनरशिप 115 रन की। अगर पार्टनरशिप लग गई ना यहाँ पे तो कुछ हो सकता है यहाँ नामान के लिए। फिलहाल गेंद को फ्लिक कर दी, स्विप के अंदाज में उठा दिया और स्क्वायर लेग डीप में शाइक बट ने कोई भी गलती की नहीं, ये शॉट सही था फिदा उमर का, लेकिन स्क्वायर लेग डीप में फील्डर को प्लेस किया गया था शाइक बट जो कि लंबे कद के क्रिकेटर है और उसका फायदा मिला। उन्होंने अपने हाथ फिजा में बुलंद कर दिया और गेंद को आने दिया अपने हाथों में और इस तरह से फिदा उमर रीढ़ की हड्डी 3 गेंदों पर खाता भी नहीं खुल पाया और इस तरह से ये 6ठा विकेट गंवा दिया है आरसीसी नामान की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में। 6th वन गॉन और इस तरह से फिदा उमर बिना कोई रन बनाकर आउट हुए इस फाइनल मुकाबले में और ये काफ़ी ज़्यादा तंग करेगा अब नामान आरसीसी की टीम को। मलिक सज्जाद थैंक्स ब्रदर। शबीर मलिक साहब फ्राम हसरवानी पुलवामा, हमारे अजीज़ दोस्त और हमारे बड़े भाई जैसे। अमजद खान
कश्तवाड़ से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं और कश्तवाड़ से भी क्रिकेट के दीवाने इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं कुंग पोस्ट पुलिस ग्लोरी की वसादत से। और मोहम्मदियंस की टीम एक बार फिर मुकाबले के ऊपर हावी, और मोहम्मदियंस एक और बड़े फाइनल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़े टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जीत की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे मोहम्मदियंस की टीम। और मोहम्मदियंस के डाई हार्ड फैन जो कि हमेशा दुआ करते रहते हैं, हकीम मुजीब साहब जो कि हमारे पुराने रेगुलर फॉलोवर है, रेगुलर व्यूवर है काकापोरा से। और एक भी मैच में मुझे लगता है कि आज तक जितने भी मैच हमने किए हैं ना 300-400 के आसपास, उसमें हकीम मुजीब साहब ने एक भी मैच ऐसे मिस किया नहीं होगा। और उसके साथ साथ कमेंट भी लिखते हैं, कमेंट के साथ साथ लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और अपना प्यार का इज़हार करते हैं। और आज अपनी टीम के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं नामान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और इस वक्त उनकी टीम काफ़ी ऊपर है और ऐसे में शुक्रिया अदा करना चाहिए हकीम मुजीब साहब का, जो कि इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में बैठे। और यहाँ आदिल रशीद इस वक्त गेंदबाजी कर, लेकिन आदिल रशीद ने बहुत बड़ी विकेट निकाल दी है फिदा उमर की, जिसके ऊपर नजरें थी कि आज वो एक बड़ी पारी खेलेंगे। अदनान एक छोड़ पर काफ़ी परेशान लग रहे हैं, उन्होंने 3 रन बनाए हैं केवल 4 गेंदों से। अब 4 ही विकेट चाहिए 2 स्लिप के साथ। रशीद ये बढ़िया घूमी लेगो ऑपर गेंदी से अपनी जगह खड़े खड़े रोका आकिब मीर ने अपने बल्ले से। सईद सालिक शफी बॉर्न टू डाई। आदिल रशीद इज ग्रेट प्लेयर इन काकापुरा जोन, नॉट इन काकापुरा जोन। मुझे लग रहा है कि पुलवामा में और 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में इस क्रिकेटर के हम कह सकते हैं कि एक टॉप क्लास ऑलराउंडर है, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो। तो फील्डिंग भी काफ़ी बढ़िया करते हैं। ये 3 डिपार्टमेंट में है ना, और 3 डिपार्टमेंट्स में नंबर 1 पर क्रिकेटर है और पिछले 2-3 सालों से ना काफ़ी ट्रेंडिंग में है आदिल रशीद। और आदिल रशीद ने इतने मुकाबले जितवाए होंगे मोहम्मदियंस की टीम के लिए कि हम अगर काउंट करेंगे ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। उसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच पसंद करते हैं लेना, और आज भी वो विकेट निकाल चुके हैं पहले ओवर में। और अब गुलजार गुली दूसरे छोर से गेंदबाजी कर, गुली ने क्या बढ़िया पारी खेली आज, शानदार इनिंग उन्होंने खेली। और गुलजार जिन्होंने लगभग 56 रन बनाए थे अनबीटन। रियान इम्तियाज MCC लव यू लव भेज रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। 57 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर दबाव फील कर रही है यहाँ पे अरेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम। 199 का हदफ उनके सामने और उसमें बहुत पीछे रह गई है। 6 विकेट 57 पर ही गंवाए हैं। और आकिब मीर ये पैड पर लगी पिछले कदम पर, और ऐसे में पिछले कदम पर जाकर गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन ये बैक लेग पर जाकर टकराई गेंद 3 सिटमों के सामने पाए गए और इशफाक ने इसे आउट करार दे दिया। आकिब मीर गॉन 0 पर आउट हुए आकिब मीर भी, इससे पहले फिदा उमर भी खाता नहीं खोल पाए थे और ये 7वां विकेट गंवा दिया इसी के साथ RCC नामान की टीम ने। और नामान के लिए मुझे लग रहा कि बिस्तरा गोल हो चुका है, क्योंकि अब 3 ही विकेट बचे हुए नामान के और रन चाहिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा कि जितने 7 बल्लेबाजों ने अब तक नहीं बनाए हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। 142 रन अभी भी दूर जीत से है यहाँ नामान की टीम, और यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है और बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ से मैच में वापस आना। और अदनान मुझे लग रहा है कि आज नॉट आउट ही रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर। बॉर्न टू डाई, आपका बहुत शुक्रिया, लव यू आदिल रशीद, लव यू टू ब्रदर्स, थैंक्स। गुलजार जिन्होंने विकेट निकाला और पहले ओवर में और 1 ही रन उन्होंने अब तक कंसीड कर लिया है। ये मोहम्मदियंस की टीम जो है ना जिद पर अड़ी हुई है, ये ठान लिया है मोहम्मदियंस ने कि इस साल एक भी मैच नहीं हारेगी वो, और विनिंग स्ट्रीक चल रही है मोहम्मदियंस की, इनको हराना काफ़ी मुश्किल है। देखिए अगर मोहम्मदियंस की टीम एक बार हारती है ना तो दूसरी टीम को फ़ायदा हो सकता है उसके लिए, क्योंकि जीतना अब ये नशा बन गया है, आदत बन गई है मोहम्मदियंस की टीम का, और इनको हराना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस मैच की मैं बात करूँ, अब तक 9 ओवर पूरे हुए हैं, 57 स्कोर केवल 7 विकेट के नुकसान पर,
और टॉप स्कोरर 22 इस मुकाबले में ऐसे लग रहा कि महराजुद्दीन और तजमुल ने भी 12 रन बनाए, 3 चौके लगाए पहले ओवर में। अदीर साहब बिस्तर गोल, जी हाँ सब कुछ वो नदी में डूब गया है। ये नए ओवर की शुरुआत, ऊंचा लंबा स्ट्रोक लेकिन सीधे हाथ में गोगल लगाकर पसंद करते कैच करना अहमद बिलावल। छोटे कद का बल्लेबाज है लेकिन कैच कभी नहीं छोड़ते। और दूसरा विकेट आदिल रशीद के नाम और इस तरह से 8वां गंवा दिया है आरसीसी नामान की टीम ने। और ये कोलैप्स बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें, ये पूरी तरह से तबाह हुई है आज आरसीसी नामान की। 8वां झटका लगा अदनान के रूप में और अदनान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की थी लेकिन अहमद बिलाल गॉगल लगाकर उन्होंने ये कैच कर लिया लॉन्ग ऑफ डीप में। और इस तरह से आदिल रशीद के लिए ये दूसरा विकेट और 8वां खोया आरसीसी नामान की टीम ने। और अब टीम के कैप्टन इरशाद डार अंदर आ रहे हैं विकेट के ऊपर और अदनान चले बिल्कुल भी नहीं आज इस फाइनल मुकाबले में और दबाव को झेल नहीं पा रही ये टीम। दबाव काफ़ी ज़्यादा है और पलड़ा बारी साफ तौर पर मोहम्मद यूनुस की टीम का इस फाइनल मुकाबले के ऊपर। और मोहम्मद यूनुस की जितनी हम तारीफ करें ना उतनी कम है। और ये टीम पुलिस T20 नॉकआउट टूर्नामेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने, तीसरा एडिशन जो कि खेला गया स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर। लेकिन जो फ्राइडे के दिन इनका मैच था ना, तो मुख्तार साहब बता रहे थे कि उस तीसरे एडिशन का फाइनल भी अब वेन्यू चेंज हो गया है, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में नहीं बल्कि ग्रीन पार्क के अंदर होगा। तो वहाँ भी ये टीम ना फाइनल में पहुंची और कनिजाल वॉरियर्स के लिए कतई आसान होगा नहीं वो फाइनल मुकाबला। दबाव होगा उनके ऊपर और उस दिन क्रिकेट की बड़ी जंग होगी जब मोहम्मद यूनुस एक और बड़ा फाइनल खेलेगी एक ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा के अंदर। और इस तरह से इस महीने में इनके लिए वो तीसरा फाइनल होगा। यहाँ भी जीत की दहलीज पर 2 ही विकेट दूर है जीत से मोहम्मद यूनुस की टीम। और उस टूर्नामेंट में बड़ी बात है, अच्छी बात है कि 64 टीमें थी कुल मिला के और उसमें भी प्लेयर ऑफ द सीरीज की दौड़ में ना आदिल रशीद है और आदिल रशीद कमाल के क्रिकेटर है। और वहाँ भी प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए ना मुझे लग रहा है एक मोटी रकम मिलेगी आदिल साहब को। और आदिल रशीद ज़बरदस्त क्रिकेटर है ज़िला पुलवामा के अंदर और पिछले 2-3 सालों से ना काफ़ी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। और आज भी उन्होंने 2 विकेट हासिल कर लिया। हालांकि बल्ले से वो आए थे आज नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए, छक्का लगाया पहली गेंद पर, फिर चौका भी आया था। रन आउट की सूरत में वो आज आउट हुए जबकि 4 ही गेंदें बची हुई थी इस मैच में। ये पैड पर लगी तो तीसरा विकेट खाते में इसी के साथ आदिल रशीद के। और ये काफ़ी ऑर्डिनरी लग रही है मुझे ये टीम अब दूसरी पारी में मोहम्मद यूनुस के सामने। अब केवल 1 विकेट दूर है जीत से मोहम्मद यूनुस क्रिकेट क्लब काकबरा की टीम। और तीसरा विकेट आदिल रशीद के नाम। आदिल रशीद एक कमाल के खतरनाक स्पिन गेंदबाज है। 57 स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। फयाज डार बॉर्न टू डाई, सईद एजाज मद्दी। फयाज डार साहब लिख रहे कि टुडे नामान हैड shown very dismal and poor performance, one-sided game. We were expecting tough competition but all in vain. जी हाँ डार साहब, मैंने भी उम्मीद लगाई थी कि आज मैच में मज़ा आएगा। देखिए जीतना हारना तो लगा रहता है लेकिन वो मज़ा, वो चेस आया नहीं। अगर हम पंजाबी की बात करें तो वो चेस आया नहीं, वो मज़ा आया नहीं जिसके लिए हम बैठे थे, जिसके लिए क्रिकेट के दीवाने यहाँ आए थे। और ये एक तरफा मुकाबला चला गया है। फाइनल मैच नामान रमज़ान T20 कप एडिशन 2 का। और मोहम्मद यूनुस की टीम ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की है दूसरी पारी में। अब आखिरी बल्लेबाज विकेट पर फैज़ान फारूक आए हैं और उसके साथ शाहिद डार या शाहिद गुलजार फॉरन पर है। क्या इसी ओवर में काम तमाम होगा? हो सकता है, जी हाँ हो गया है काम तमाम। मोहम्मद यूनुस ने एक और बड़ा फाइनल अपने नाम कर लिया है। पोरा की सरजमीन पर रमजान T20 कप नामान अपने नाम कर लिया और आदिल रशीद को ये इसी के साथ 4था विकेट मिला है और ऑल आउट हुई 57 रन बनाकर आरसीसी नामान की टीम
काफी बुरी क्रिकेट देखने को मिली है इस मैच के दूसरे हाफ में आज आरसीसी नामान की तरफ से, और मुबारकबाद में पेश करना चाहूंगा, ढेर सारा मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलियन एंड बिलियन टू टीम मोहम्मद यूनुस क्रिकेट क्लब काकपरा, जिन्होंने एक और बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। और ये टीम काफी स्ट्रांग, काफी खुश लग रही है। टीम की कैप्टन और उनके दीगर खिलाड़ी काफी खुश लग रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी की तरफ से भी ढेर सारा मुबारकबाद मोहम्मद यूनुस काकपरा क्रिकेट क्लब की टीम को। और हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं आज नामान आरसीसी की टीम को, जिन्होंने आज काफ़ी बुरी क्रिकेट खेली है, और मुझे लग रहा है कि इस टीम के लिए ना ये बहुत बड़ी हार हो सकती है, शर्मनाक हार, और अपने होम ग्राउंड में इस तरह हारना ये काफ़ी अब तंग करेगा इस टीम को। और ये टीम इस वक्त काफ़ी नाखुश लग रही है, लेकिन फैंस जो आए थे काकपरा मोहम्मद यूनुस के साथ वो खुश लग रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मुश्ताक पिंचू साहब या फिर मुख्तार साहब, द ब्रदर ऑफ आदर रशीद, वो भी खुश लग रहे हैं, और काम तमाम इसी के साथ यहाँ इस टूर्नामेंट का। और मोहम्मद यूनुस ने फाइनल मुकाबला जीता बड़े मार्जिन से, लगभग 115 रन से। और प्लेयर ऑफ द मैच, ओ माय गॉड, आदर रशीद, वन मोर मैन ऑफ द मैच तो आदर रशीद, 12 रन और विकेट 4 झटकाई, और इस वजह से हम आदर रशीद को फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं एक और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। फिलहाल मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब फाइनल अवार्ड सेरेमनी होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।